हेलो एवरीवन। थोड़ी देर पहले हमने फिनिश किया था अपना जो प्रीवियस वीडियो था, वो था यूनिवर्सल सेट पे उसके एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरवल्स एज सबसेट ऑन ऑफ आर। आर का मतलब यहाँ रियल नंबर के ऊपर बात करेंगे। तो देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंटरवल ऑन सेट थ्योरी। ठीक है, 4 तरह से हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी में किसी भी इंटरवल को किस तरह से डिफाइन किया गया है। इंटरवल कहने का मतलब किसी एक ऐसा कहें कि मान लीजिए हमारे पास एक फ्लो चल रहा है, कोई एक नंबर लाइन सिस्टम है, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का कोई एक बड़ा सा सेक्शन है हमारे पास। उसमें से कुछ बीच से हम कुछ पिक कर लिए, जैसे -1 टू +5। तो -1 टू +5 दिस कैन बी सेट एज अ इंटरवल, मतलब एक बड़ा सा नंबर लाइन सिस्टम से एक छोटा सा पार्ट पिक करना, ड्रॉप करना इज़ अ इंटरवल। तो यहाँ जो -1 है और जो 5 है, ये इंटरवल्स के बाउंड्रीज हैं, लिमिटेशंस हैं, दायरे हैं। -1 इनिशियल पॉइंट हुआ, +5 आपका फाइनल पॉइंट हुआ। तो इसको हम 4 तरीके से पढ़ेंगे। कब -1 आप इंक्लूड करके पढ़ सकते हो। इंक्लूड करके पढ़ने का मतलब -1 की वैल्यू कब हम लोग पिक करेंगे अपने सॉल्यूशंस के लिए, और +5 की वैल्यू कब पिक करेंगे। जब इनको हम पिक करते हैं या कंसिडर करते हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। और जब इनको हम ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, जैसे -1 को भी छोड़ेंगे और 5 को भी छोड़ेंगे, अगर हम सोल्यूशन किसी चीज़ का लिखना चाहते हैं तो फिर हम उसको मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे। कभी होगा कि -1 को पिक करेंगे, कभी 5 को ड्रॉप करेंगे, कभी -1 को ड्रॉप करेंगे तो 5 को पिक करेंगे। ये 4 कंडीशंस है बेसिकली। और इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिकली जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका यूटिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग जब इसको क्लास 12 तक LPP तक पढ़ेंगे, वहाँ तक हम बहुत सारे सेक्शंस में इसका यूज़ देखेंगे। केयरफुल होके देखिए, डाउट्स है देन आस्क मी पर्सनली। ठीक है, अगर हमारे पास इंटरवल्स की बात करें, आप तो समझ गए होंगे कोई एक बड़ा सा सिस्टम से हम एक छोटा सा सेक्शन पिक करना, दिस इज़ कॉल्ड इंटरवल। अब इसमें मान लीजिए एक इनिशियल पॉइंट को हमने A से रिप्रेजेंट किया और फाइनल पॉइंट को हमने B से रिप्रेजेंट किया, किसी भी नंबर लाइन सिस्टम जो कि रियल नंबर के सेट को यहाँ डिफाइन करता है। तो और क्या बोलता है, A जो है वो हमेशा B से छोटा होगा। ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट जो है वो फाइनल पॉइंट से छोटा बता रहा है नंबर लाइन सिस्टम में। मतलब अगर हम 0 से राइट हैंड साइड भी बढ़ना शुरू करते हैं तो जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो जो हमारा फाइनल पॉइंट हम लोग चूज़ करेंगे वो बड़ा होगा, और इनिशियल पॉइंट जहाँ हमने शुरू किया है छोटे जगह से वो हमेशा ही छोटा होगा। तो A इज़ लेस देन B है, देन वी कैन डिफाइन, ये 4 तरीके से डिफाइन करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए इसको आप। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल जैसा कि इसका नाम है क्लोज्ड। देखो अंदर की तरफ ये जो आपको हेज ही नहीं दिखना चाहिए, मस्ट बी क्लियर। हाँ, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। क्लोज्ड का देखो पिक्चर कैसा कैसा बना हुआ है, ये इस तरह का बिग ब्रैकेट यूज़ किया हमने, ऐसा जो अंदर की तरफ बंद हो रहा है, इसको क्लोज्ड बोलेंगे। और जब क्लोज्ड का साइन आएगा, मतलब ये जो इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B है, दोनों हमारे आंसर में कंसिडर्ड होंगे। कंसिडर्ड होंगे मतलब अगर हम किसी का आंसर लिखना चाहते हैं, मान लो हमारे पास एक इंटरवल है 1 to 5 का, तो उसमें हम लोग लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5, मतलब 1 भी हमारा आंसर होगा और 5 भी हमारा आंसर होगा। इसको लिखने का तरीका बहुत ध्यान से देखिए। अगर x कोई हमारा वेरिएबल है जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो ये जो इक्वल टू साइन आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पे इक्वल टू दिख रहा है। a इज़ लेस इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू, या ऐसे बोल सकते हैं a इज़ लेस इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू b। यहाँ देखो इक्वल टू साइन मेंशन किया है मैंने, इक्वल टू साइन को मेंशन किया हुआ है। तो ये इक्वल टू साइन दिखाता है क्लोज्ड इंटरवल को। a भी इंक्लूडेड रहेगा और यहाँ पे b भी इंक्लूडेड रहेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ जो डॉट बने हुए हैं, डॉट को मैंने ना हाईलाइट किया हुआ है, ऐसे गोल गोल ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन है, या इसको मैं कहूँ कि इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, तो वो सही रहेगा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारे सोल्यूशन सेट में प्रेजेंट होगा, जिसको इक्वल टू से हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारा जो डॉट्स बने हुए हैं वो रिप्रेजेंटेशन का इसका तरीका है। दूसरा क्या है,
ओपन इंटरवल जस्ट अपोजिट ऑफ क्लोज इंटरवल। देखो ये अंदर की तरफ बंद हो रहा है, ये बाहर की तरफ खुल रहा है। ओपन इंटरवल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट वी आर यूजिंग हियर फॉर ओपन इंटरवल एंड ऑल्सो दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट इज यूज्ड फॉर ओपन इंटरवल। इसमें लिखने का तरीका आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर वाले और इसमें ये डिफरेंस है कि ऊपर वाले में इक्वल टू साइन मेंशन्ड है और इसमें नहीं मेंशन किया गया है। x belongs to real number such that a is less than x is less than b। यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन नहीं है। अगर हम इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करके दिखाते हैं तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होलो सर्कल बना हुआ है, छोटे छोटे होलो डॉट्स हैं, ये कलर्ड डॉट्स हैं और ये होलो डॉट्स हैं। होलो डॉट्स जो होंगे वो ओपन को शो करेंगे, मतलब इस सेक्शन और इस सेक्शन को वी आर नॉट चूजिंग इन आवर सोल्यूशन सेट। कहने का ये मतलब है कि ए को भी नहीं चूज़ करेंगे, बी को भी नहीं चूज़ करेंगे। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक ओपन इंटरवल 1,5 है और अगर हम इसको नंबर लाइन में दिखाएंगे तो 1 और जो 5 होगा वो दोनों के दोनों हमारे आंसर में प्रेजेंट नहीं होंगे। 1 और 5 दोनों के दोनों हमारे आंसर में प्रेजेंट नहीं होंगे। उनके बीच की जितनी चीज़ें हैं वो सब हमारे आंसर में प्रेजेंट होगा। कहने का ये मतलब है। आई होप कि आपको ओपन और क्लोज समझ में आया होगा। फिर से बता रही हूँ, क्लोज इंटरवल में हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इंक्लूडेड होता है और उसको दिखाने का तरीका इक्वल टू के साथ है। लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका है। क्लोज इंटरवल को इस तरीक़ा से लिखा जाता है, ओपन इंटरवल को इस तरीके से लिखा जाता है और इसको लिखने का तरीका ऐसा है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा है। अब इसी को 2 सेक्शंस में और डिवाइड कर दिया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है देखो, राइट हैंड ओपन इंटरवल, राइट हैंड ओपन मतलब राइट साइड में ओपन कर दिया। इसको लिखने का 2 तरीका, ओपन का देखो, ओपन को राइट हैंड ओपन। आप बोलोगे राइट हैंड ओपन किसको क्यों बोले, लेफ्ट हैंड क्लोज्ड भी तो बोल सकते हैं, एकदम लेफ्ट हैंड क्लोज्ड बोल सकते हैं। इसका मतलब है ए को कंसिडर किया जाएगा और बी को नहीं किया जाएगा। ए को कंसिडर किया जाएगा और बी को नहीं किया जाएगा। जो कंसिडर किया गया है वो डॉट है, कलर्ड डॉट है, और जो नहीं कंसिडर किया गया है वो होलो है। देखो यहाँ लिखने का तरीका देखो, ए के साथ में कंसिडर किया गया है आपके वैल्यू एक्स को और बी के साथ नहीं कंसिडर किया गया है। उसी तरीक़ा से लेफ़्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ़्ट हाफ ओपन इंटरवल को हम लोग राइट हैंड साइड क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं। ओपन जहाँ पे है उसको नहीं कंसिडर किया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, और जहाँ पे क्लोज्ड है उसको कंसिडर किया गया है। ओपन को देखो स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया है, क्लोज्ड को देखो बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया है। ओपन के पास में यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, क्लोज्ड के पास में यहाँ इक्वल टू साइन है। इसी को हम लोग वेरिएबल वाइज यहाँ पे मतलब को 2 नंबर हमने चूज़ किया, 2 और 3, उसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं। देखिए क्लोज्ड इंटरवल -2, 3 को देखो -2 को भी इंक्लूड किया गया है, 3 को भी इंक्लूड किया गया। इक्वल टू साइन का मतलब इंक्लूड किया गया है। अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन सिस्टम इस तरह से ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो ये कैसे होगा। यहाँ पे अगर ये -2 है और यहाँ पे ये क्या होगा 3। सिमिलरली ओपन इंटरवल -2, 3 के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। दोनों के दोनों कैसे होंगे, होलो होंगे, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज्ड और राइट हैंड साइड में ओपन, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज्ड और राइट हैंड साइड में ओपन, ठीक है। देखो -2 को कंसिडर किया गया, 3 को नहीं कंसिडर किया गया। फिर देखो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ओपन और राइट हैंड साइड में क्लोज, राइट हैंड साइड में ओपन और लेफ्ट हैंड साइड में ओपन और राइट हैंड साइड में क्लोज। मतलब जहाँ जहाँ क्लोज इंटरवल है उसमें वैल्यूज़ को कंसिडर किया जाएगा, जहाँ ओपन इंटरवल है वैल्यूज़ को नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये उसके लिखने का तरीका है। और जिस हम लोग इंटरवल की बात कर रहे हैं, चाहे वो क्लोज इंटरवल A, B हो, एक और इंटरवल हमारा होना चाहिए, हाँ, चाहे वो क्लोज्ड इंटरवल A, B हो, ओपन इंटरवल A, B हो, लेफ्ट हैंड क्लोज्ड हो, राइट हैंड क्लोज्ड हो, इनका जो लेंथ होगा वो B-A होगा। मतलब अपर लिमिट लोअर माइनस लिमिट, बड़े वाले से छोटे को घटा के लिख दिया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो जैसे 2, 3 आपका आंसर है, मतलब इंटरवल है तो 2, 3 यानी कि 3 - 2 1 इसका लेंथ होगा। समझ गए, इस तरह से इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो गया कि 2, 3 आपका इंटरवल है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 3 - 2 = 1। ये कहना चाह रहे 3 - 2 = 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये समझना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपका
इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, एलपीपी के क्वेश्चन है, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जाओगे वहाँ क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी ऐसा कुछ आप देखें तो इंक्लूड होगी ये अपर और लोअर या फाइनल या इनिशियल पॉइंट्स आपको इंक्लूड होंगे। जहाँ पे भी आप इस तरह से देखोगे तो वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होंगे, ये समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें जाएंगे, या फिर नहीं, एक और सेक्शन हमारे पास रह गया है, वो है पावर सेट का सेक्शन। पावर सेट के बारे में बात करते हैं। जैसे इसका नाम है पावर सेट, ये 5 मिनट्स में आपका ये वीडियो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देखो पावर सेट किससे रिलेट करता है ना, सबसेट से। सबसेट जो होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सबसेट्स का जितना कलेक्शन करेंगे उससे जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे पावर सेट। ऑल सबसेट का कलेक्शन, the set of all subsets of a given set A is called power set. पावर सेट स्टार्ट होता है P से, इसलिए उसको PA से डिनोट करते हैं। PA का मतलब सेट A के जितने भी सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स होंगे, उनका जो कलेक्शन करेंगे उसको PA से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि हमारे पास सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, M, तो उनमें पावर सेट्स की संख्या या टोटल सबसेट की संख्या कितनी होगी? टोटल सबसेट की संख्या होगी 2 to the power m, 2 to the power m। इसको एग्जांपल से मैं बताना चाहती हूँ। मान लो हमारे पास कोई एक सेट A है, उसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने हैं? 3। तो उसमें पावर सेट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? या पावर सेट कहने का मतलब उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? तो 2 to the power 3। 3 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, यानी 8। देखो पावर सेट लिखने का तरीका, पावर सेट लिखने के लिए सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करना है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, इसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। पावर सेट लिखने का तरीका है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, उसके बाद में सबसे पहले आप लिखोगे एम्प्टी सेट। हर एक पावर सेट के लिए आप एम्प्टी सेट से शुरू करोगे और इस सेट का इंडिविजुअल लिखते जाओगे। 1 पहले लिखा हमने, फिर 2 लिखा, सबको करली ब्रैकेट्स में अलग अलग सेपरेटेड लिख रहे हैं, फिर 3 लिखे। पहले 1 1 1 लिख लिए, अब फिर पेयर वाइज लिखिए 1 2, सब करली ब्रैकेट्स में जाएगा, बीच में कॉमा, पुट द करली ब्रैकेट, ओपन द करली ब्रैकेट, क्लोज द करली ब्रैकेट एंड पुट द कॉमा बिटवीन देम। 1 2, फिर क्या हो गया? 2 3, ऐसे लिख लिए। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? 1 2 3, पहले 1 1 करके लिखे, फिर 2 2 करके लिखेंगे, फिर टोटल 3, फिर 3 करके लिखे। देखो आप काउंट कर लो, टोटल आपके पास 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या छूट गया आप बताओ ज़रा? इसमें छूट गया एक 3, 1। देखो ध्यान से, जब 1 1 करके लिख रहे हैं तो पहले इन्फिनिटी से, सॉरी, पहले ये एम्प्टी से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 अलग से लिखे, 2 अलग से लिखे, 3 अलग से लिखे, उसके बाद पेयर वाइज लिखिए 1 2 2 3। इस बार बारी किसकी है? 3 1 की, जो छूट गया था। उसके बाद फिर बारी किसकी होगी? 1 2 3 की। 1 2 3, टोटल काउंट करो, 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखो, b इज इक्वल टू 2 3, b इज इक्वल टू 2 3। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? b में 2, तो पावर सेट कितने हो जाएंगे? 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4। पावर सेट लिखने का तरीका, फिर एम्प्टी से शुरू करेंगे, एम्प्टी, फिर लिखिए एक बार 2, फिर लिखिए एक बार 3, फिर दोनों को पेयर वाइज लिखिए, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है तो 2 में ख़त्म किया। इंपॉर्टेंट क्या है लिखने का तरीका? देखिए, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। आप एम्प्टी को सिर्फ, फाई को सिर्फ आप करली ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, बाकी सब करली ब्रैकेट में डाला जाएगा और कॉमास डाले जाएंगे, इसको बोलेंगे पावर सेट। होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, पेज नंबर 13 से पेज नंबर 17 RS अग्रवाल बुक, रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेज नंबर 13 टू पेज नंबर 17 RS अग्रवाल बुक, और एक्सरसाइज NCERT के रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनाने हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप पोस्ट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। थैंक यू।